7 सीटों के रुझान है, 4-3। मालाबार हिल्स से प्रभात लोढ़ा आगे चल रहे हैं। झारखंड में 29 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 19 पर आगे, 10 पर जेएमएम गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में 79 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 44, कांग्रेस गठबंधन 36। यानी जबरदस्त लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में दिख रही है। कोई भी आगे जा सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर 4-3 और शाइना एनसी मुंबा देवी से शाइना एनसी पीछे चल रही है, यह बताया जा रहा है। मुंबा देवी की सीट, हालांकि शाइना एनसी अभी सुबह सुबह सिद्धि विनायक मंदिर गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा आशीर्वाद लग रहा है मिला नहीं है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे आगे, यूपी उपचुनाव में कांटे की टक्कर 4-3। योगी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 3 पर अखिलेश यादव की पार्टी आगे चल रही है। 30 सीट झारखंड 20-10 और महाराष्ट्र में 83 सीटों पर 42-36 का 46-36, बोलते बोलते 46-36 हो गया। विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल भाई, क्या लग रहा है शुरुआती आंकड़ा देखकर? वायनाड से प्रियंका वाड्रा आगे चल रही हैं, एक और बड़ी खबर। विशाल जी देखिए, जहाँ तक अभी शुरुआती नतीजे हैं, अभी तो कुछ भी कह पाना बड़ा जो है बहुत जल्दी होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे जो विदर्भ एरिया था, वहाँ से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या है काम कि वहाँ पे किसानों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, जो सोयाबीन को लेके जो है ख़ास तौर से, और कपास को लेके जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए उसके परिणाम ज़रूर दिखेंगे। और एक बात, दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 149 सीटों पर शायद, तो प्याज पे भी बोल नहीं सुन लीजिए प्याज पे भी बोल दीजिए, सुनेंगे, प्याज वाला अरे ठहरिए, जब सोयाबीन बोला, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। महाराष्ट्र में कांदे आपकी तो सरकार नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, आघाड़ी की सरकार बनेगी, आप प्याज पे बोलिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 76 सीटों पर जो है सीधे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एज रहेगा ही रहेगा। तो मुझे तो अभी जो फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्यों रहेगा एज? आपकी सरकार है। नहीं, लेकिन विवेक जी एक तो मैंने आपको कारण बताया ना, जब सीधी टक्कर है तो अब तो जो संगठनात्मक ढांचा है, आप तो अपने आप से ही लड़ रहे हो। आप तो आपका गठबंधन तो केवल अवसरवादिता का गठबंधन है ना, इस बात को मान लो। ये थोड़ी लॉजिक होती है। आप उसको एनालिसिस को वैज्ञानिक तरीके से बोलिए ना। विशाल जी, ये जो हिसाब से अनियन के प्राइसेस जो वहां पर हैं, वो एक मेजर फैक्टर इस बार होगा। और क्यों जो आपने विकास का काम हुआ, जो लाडली योजना है, जो लाडली योजना है वो उसको भी मैं काउंटर कर देता हूँ। लाडली योजना आपकी जानकारी से ज्यादा डबल प्रॉमिस कांग्रेस ने किया है और वो पैसा सब तक नहीं पहुंचा सारी लाडलियों तक। थोड़ा आंकड़ों पर काम करके बैठा करिए। नासिक में महिलाओं का वोट परसेंटेज लगभग 5% ज्यादा है और नासिक में जो है 6 सीटें हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? वोट परसेंटेज ज्यादा है तो आप ही को वोट सारा मिलेगा भाई। अच्छा ठीक है, वो अभी पता चल जाएगा। संजय झा जी, अगर महाराष्ट्र में 99 सीटों के रुझान है, बीजेपी गठबंधन 57 पर आगे दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन 41 पर आगे दिख रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से कंपेयर करें तो पैटर्न चेंज हो रहा है, बीजेपी रिकवर कर रही है, उसका संकेत दिख रहा है आपको? सुशांत जी, लोकसभा में इंडिया अलायंस 155 सीट पे आ गई थी, असेंबली जो क्षेत्र है। मुझे लगता है कि आज जब सारे नतीजे आ जाएंगे, अभी तो पोस्टल बैलेट है तो शुरुआत ही हुआ है, हमको लगता है कि कम से कम महाविकास अघाड़ी को 155 से 160 सीट मिलेंगी ही। अभी तक जो आप देख रहे हैं उसमें ये जो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तोड़फोड़ की राजनीति जो भाजपा ने की थी, और इन सब चीजों का असर तो आएगा ही। तो भी सब्र रखें। भंडारी जी को मैं इतना ही कहूंगा, जलेबी खाइए, अभी खाइए, पेट भर के खाइए, जैसे हाँ पेट भर के खाइए, लेकिन सब्र भी रखिए। नहीं खा रहे हम राबड़ी भी खा लीजिए, लेकिन सब्र रखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए 8 सीटों के रुझान 4-4 का मामला है, एकदम क्लोज फाइट। समाजवादी पार्टी कहती रही कि भाई ईवीएम में गड़बड़ होगी, प्रशासन ने गड़बड़ की, लेकिन क्लोज फाइट दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की हाफ सेंचुरी पूरी, 110 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 63, कांग्रेस गठबंधन 46 और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की बढ़त बनी हुई है, 20 पर आगे, जेएमएम 12, अन्य का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। यूपी में फूलपुर से बीजेपी को बढ़त दिख रही है, ये बड़ी खबर। मुंबई में वाशिम से बीजेपी को बढ़त, ये एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का भी मामला बड़ा टाइट दिख रहा है।
प्रदीप भंडारी, उत्तर प्रदेश में जो आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे, कहा जा रहा था 6-3 तक मामला हो सकता है, यहां 4-4 का मामला दिख रहा है। सुशांत जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपको एटलीस्ट 11 बजे तक ट्रैक करना होगा और ये तो आश्वस्त हो चुके हैं कि पिछली बार हमारी 3 सीटें आई थी, वी आर डूइंग बेटर, और ये 11 बजे तक हुआ क्योंकि किसके कहां बूथ खुलेंगे, कई सीट्स के ऊपर समाजवादी पार्टी का एक बेस वोट है, कई सीट्स पे हमारा बेस वोट है, तो जब जहां स्विंग वोट है उसके जब पोलिंग बूथ खुलेंगे तब जाके सीट्स ऊपर नीचे होंगी। पर महाराष्ट्र झारखंड से एक ट्रेंड स्टेबलाइज हो रहा है सुशांत जी। जनरली ये कहा जाता है कि भाई पोस्टल बैलेट के अंदर गवर्नमेंट के पक्ष में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट होता है, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी में। महाराष्ट्र में पोस्टल बैलेट में हम लीड कर रहे हैं और झारखंड में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो पोस्टल बैलेट में पीछे चल रही है। अगर ये ट्रेंड आगे जाते हैं, मतलब जो कर्मचारी लोग हैं जिन्होंने वोट किया है वो झारखंड की सरकार से खुश नहीं है और महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार से खुश है, क्योंकि ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइन है अभी के लिए, अगर ये दोनों ट्रेंड स्टेबलाइज आगे कंटिन्यू होते हैं। हाँ, लेकिन प्रदीप, कई बार अभी पिछला पैटर्न ये था कि पोस्टल बैलेट में आप पिछड़ते थे और फिर सरकार बना लेते थे, तो इस बार पोस्टल बैलेट चेंज हो रहा है। अगर संजय जी, आपको लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी थोड़ा बीजेपी के पक्ष में फिर आए हैं? देखिए, पोस्टल बैलेट में यदि आप परंपरा देखिएगा तो हमेशा बीजेपी आगे रही, आज ही नहीं। नहीं सर, बीच में उल्टा हुआ था सर, हरियाणा में भी नहीं हुआ था। नहीं, कभी हुआ है, बीच में एकदम चेंज हो गया था। नहीं, लेकिन ज्यादा करके बीजेपी आगे रहती है। और यहाँ पर देखिए, सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, मिलिट्री का वोट है, ढेर सारे लोगों का वोट है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप बदलाव जो है तो वो तो तब शुरू होगा, परिवर्तन तो तब आएंगे जब ईवीएम खुलेगा। नहीं, और तब भंडारी जी से बात इसमें क्या एक पैटर्न ये है या एक मैसेज ये है कि जो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, अब वो सरकारी कर्मचारी को हिमाचल का हाल देख के समझ में आ गया कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए वो बीजेपी की तरफ लौट रहा है। बहुत सरकार यहाँ पर मोदी जी की सरकार तो अभी अपना जो उनका जो न्यू पेंशन स्कीम था उसको बदल के वो तो ओपीएस की स्कीम की तरफ आ रहे हैं। तरफ बुरा तो नहीं, उन्होंने डाइल्यूट तो किया ना। इसका मतलब वो इस बात से समझौता उन्होंने किया है। नुकसान तो नहीं है ये। नहीं, एक मिनट, इसका मतलब मोदी जी की सरकार ने माना कि जो ओपीएस जो है वही ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी सफल हुई ना चुनाव में। उसमें ओपीएस कर नहीं दिया सर, ओपीएस नहीं बनाया, लेकिन डाइल्यूट किया ना। प्रदीप भंडारी, एक रिएक्शन आपका, क्या आप लोग ओपीएस की तरफ लौट रहे हैं और क्या ये मैसेज है कि हिमाचल देखकर सरकारी कर्मचारी बीजेपी की तरफ लौट रहा है? बिल्कुल नहीं, हम तो नए पेंशन स्कीम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। संजय झा जी को मैं बस यही कह रहा हूं, अभी बोल रहे हैं ईवीएम खुलेगा, तो मैं वापस से आपके शो पे कहना चाहता हूं, जब क्या ईवीएम खुलेगा और अगर ये लीड्स कंटिन्यू होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर जो पहले गैप हमारे और कांग्रेस के अलायंस में 5-7 सीट 8 सीट का था, अब ये बढ़ के 12 सीट से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि संजय झा आपके शो के ऊपर अगर ये कंटिन्यू हो तो बोले कि तंत्र इनके पास था, ईवीएम इनकी, लोकतंत्र नहीं, लेकिन ये देखिए, ये बहुत कमाल का है प्रदीप। सबसे कमाल की बात यह है कि संजय झा जी, विवेक जी सब यहां बैठ के कह रहे हैं कि ईवीएम पे इनको भरोसा नहीं है, लेकिन इंतजार ईवीएम खुलने का ही कर रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है।